नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी की शुरुआत कर रहे हैं जो केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं है, बल्कि जीवन की असली प्राथमिकताओं और संतुलन को समझने का अभ्यास है। ठहरिए, क्योंकि ये कहानी हमें ये दिखाती है कि सफलता, पैसा या समाज में प्रतिष्ठा केवल एक पक्ष है, और असली चुनौती ये जानने की है कि जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। अक्सर हम अपने समय, ऊर्जा और निर्णय केवल बाहरी मापदंडों के अनुसार लेते हैं, लेकिन ये हमें मानसिक संतुलन और व्यक्तिगत संतोष नहीं देता। ध्यान दीजिए, कहानी के मुख्य पात्र अपने करियर और बाहरी जीवन में काफी सफल हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन और रिश्तों में संतुलन नहीं है। रुकिए, यही वह संकेत है कि जब व्यक्ति केवल बाहरी सफलता पर ध्यान देता है तो उसके अंदर एक खालीपन उत्पन्न होता है। ये खालीपन धीरे धीरे मन में उलझन, तनाव और असंतोष पैदा करता है। हमारे जीवन में भी यही स्थिति देखी जाती है। कोई नौकरी, कोई पद या कोई पैसा होने के बावजूद व्यक्ति खुश नहीं रहता, क्योंकि उसने अपने समय और प्राथमिकताओं का संतुलन खो दिया होता है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो यह वह बिंदु है जहां हमें अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को समझना पड़ता है। यह केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो केवल ग्रेड पर फोकस करता है और अपने रिश्तों या स्वास्थ्य को नजरअंदाज करता है, लंबे समय में तनाव और असंतोष महसूस करता है। इसी तरह कोई नौकरी पेशा व्यक्ति जो केवल प्रमोशन या पैसों के पीछे भागता है, अपने परिवार या सामाजिक संबंधों से कट जाता है। सोचिए, क्यों कुछ लोग जीवन में स्थिर और संतुलित रहते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार भागदौड़ में उलझे रहते हैं? कारण यही है, पहले समूह ने अपने समय, ऊर्जा और प्राथमिकताओं का स्पष्ट आकलन किया होता है। उन्होंने ये समझ लिया कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और संतुलन में भी निहित है। दूसरा समूह यदि केवल अवसर और परिणाम की तरफ देखता है तो उसे जीवन का असली अर्थ समझ में नहीं आता। तो इस शुरुआती चरण की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि सफलता, पैसा या पद केवल जीवन के हिस्से हैं, और असली चुनौती ये पहचानने की है कि आपका समय, ऊर्जा और निर्णय किस दिशा में जाने चाहिए। ये समझ हमारे अगले पड़ाव की दिशा तय करती है, जहां हम सीखेंगे कि बाहरी सफलता और व्यक्तिगत संतोष के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। और जैसे ही हम ये समझने लगते हैं कि जीवन में असली महत्व केवल बाहरी सफलता में नहीं है, तब अगला सवाल उठता है, सफलता के असली मायने क्या है? ठहरिए, अक्सर हम सफलता को केवल पद, पैसा या प्रतिष्ठा से मापते हैं, लेकिन कहानी हमें दिखाती है कि बाहरी उपलब्धि और मानसिक संतोष के बीच बड़ा अंतर होता है। मुख्य पात्रों के जीवन में यह स्पष्ट होता है कि उच्च पद या पैसा होने के बावजूद अगर व्यक्ति अपने संबंधों, स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर ध्यान नहीं देता तो सफलता अधूरी और असंतोषजनक बन जाती है। ध्यान दीजिए, वास्तविक सफलता केवल परिणाम में नहीं, बल्कि प्रक्रिया और उसके प्रभाव में छिपी होती है। रुकिए, इसका अर्थ यह है कि आप जितना समय, ऊर्जा और समझदारी से अपने कार्य और निर्णय में योगदान देते हैं, वही आपकी वास्तविक सफलता को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो केवल परीक्षा में नंबर के पीछे भागता है और सीखने की प्रक्रिया को नजरअंदाज करता है, वो परिणाम भले अच्छे हों, लेकिन ज्ञान और संतोष की कमी महसूस करेगा। इसी तरह कोई कर्मचारी जो प्रमोशन या बोनस के पीछे पूरी मेहनत करता है लेकिन टीम और सहयोगियों के साथ सही तालमेल नहीं बनाता, अंततः संतोष और स्थिरता खो देता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो सफलता का अर्थ समझने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने काम और जीवन के लक्ष्य पर स्पष्टता रखे। ये केवल कार्य पर फोकस करने का मामला नहीं है, बल्कि ये जानने का मामला है कि आपके प्रयास किस दिशा में जा रहे हैं और क्या वे आपको संतोष और मानसिक स्थिरता दे रहे हैं। ठहरिए, यही कारण है कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य, समय और ऊर्जा का सही आकलन करता है, तब वह केवल बाहरी सफलता ही नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और स्थिरता भी प्राप्त करता है। सोचिए, क्यों कुछ लोग अपनी उपलब्धियों से खुश और स्थिर रहते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार संघर्ष और तनाव में उलझे रहते हैं? कारण यही है, पहले समूह ने सफलता को केवल परिणाम या पद से नहीं मापा, बल्कि उसने अपनी मानसिक संतुलन, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास को भी प्राथमिकता दी। दूसरा समूह यदि केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागता है
तो वो अंततः खालीपन और असंतोष महसूस करता है। तो इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि सफलता का वास्तविक अर्थ केवल परिणाम में नहीं, बल्कि प्रक्रिया, संतुलन और मानसिक संतोष में निहित है। और जैसे जैसे ये समझ विकसित होती है, कहानी हमें अगले पड़ाव की ओर ले जाती है, जहां हम सीखेंगे कि रिश्तों का महत्व और सही सहयोग जीवन में स्थिरता और असली संतोष देने में कैसे मदद करता है। और जैसे ही हम सफलता के असली मायने समझने लगते हैं, तब अगला कदम उठता है रिश्तों और सहयोग का महत्व जानना। ठहरिए, क्योंकि जीवन में असली संतोष केवल उपलब्धियों या पैसों में नहीं है, बल्कि उन लोगों में छिपा है जिनके साथ हम अपने अनुभव, समय और ऊर्जा साझा करते हैं। कहानी में मुख्य पात्रों को यह एहसास होता है कि चाहे उनके पास कितनी भी उपलब्धियां हों, अगर उनके पास भरोसेमंद साथी, परिवार या दोस्त नहीं है, तो हर जीत अधूरी लगती है। यही वो क्षण है जब हम समझते हैं कि रिश्तों का मूल्य केवल सुखद समय में नहीं, बल्कि चुनौती और असफलता के समय भी परखा जाता है। ध्यान दीजिए, भरोसा और समझ विकसित करना आसान नहीं होता। रुकिए, ये धीरे धीरे बनता है और इसमें समय, अनुभव और स्पष्टता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जब ग्रुप स्टडी करता है तो केवल एकेडमिक नॉलेज ही नहीं, बल्कि टीम वर्क और एम्पैथी सीखता है। वहीं कार्यस्थल में कोई जो अपने सहकर्मियों और टीम के साथ सही तालमेल बनाता है, वो कठिन परियोजनाओं और दबावपूर्ण परिस्थितियों में भी स्थिर रह पाता है। इसी तरह सही साथी और भरोसा व्यक्ति को निर्णय लेने, जोखिम लेने और मानसिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो रिश्तों में निवेश करना केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी होता है। जब आप अपने समय, ध्यान और ऊर्जा को सही लोगों के साथ साझा करते हैं, तो आपके प्रयास गुना होकर लौटते हैं। ठहरिए, इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों का चुनाव सोच समझ कर करें। गलत साथी या असहयोगी समूह केवल उलझन और असफलता ला सकता है, जबकि सही लोग कठिन राहों में भी सहारा बनते हैं। सोचिए, क्यों कुछ लोग सामाजिक और पेशेवर जीवन में स्थिर और प्रभावशाली बने रहते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा संघर्ष और असफलता में उलझे रहते हैं? कारण यही है, पहले समूह ने समझ लिया होता है कि सहयोग, भरोसा और अच्छे रिश्ते केवल ऑप्शनल नहीं, बल्कि सफलता और मानसिक संतोष की नींव है। दूसरा समूह यदि इस मूल्य को नजरअंदाज करता है, तो उसके प्रयास बिखर जाते हैं और सफलता अधूरी रहती है। तो इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि रिश्ते और सहयोग जीवन की स्थिरता और संतोष के लिए अनिवार्य है। जब हम अपने समय और ऊर्जा को सही लोगों के साथ साझा करते हैं, तो न केवल सफलता में स्थिरता आती है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतोष भी प्राप्त होता है। और जैसे जैसे ये समझ गहराती है, कहानी हमें अगले पड़ाव की ओर ले जाती है, जहां हम जीवन की अनिश्चितताओं और अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना सीखेंगे। और जैसे ही हम रिश्तों और सहयोग के महत्व को समझने लगते हैं, अब कहानी हमें एक और सिखाती है, जीवन की अनिश्चितता और अप्रत्याशित घटनाओं का सामना कैसे किया जाए। ठहरिए, क्योंकि चाहे आपकी तैयारी कितनी भी पूरी क्यों न हो, परिस्थितियां हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होती। मुख्य पात्रों के जीवन में अचानक बदलाव, अप्रत्याशित घटनाएं और नए संकट सामने आते हैं, जो उनकी योजना और समझ को चुनौती देते हैं। यही वो क्षण है जब हम महसूस करते हैं कि जीवन हमेशा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे निर्णय और दृष्टिकोण स्थिर रह सकते हैं। ध्यान दीजिए, अनिश्चितता और बदलाव का अर्थ केवल जोखिम नहीं होता, बल्कि ये सीखने और विकसित होने का अवसर भी है। रुकिए, उदाहरण के लिए, एक छात्र जो किसी परीक्षा के लिए पूरी मेहनत कर रहा है, यदि अचानक सिलेबस बदल जाता है या एग्जाम मोड बदल जाता है, तो उसका शांत रहकर स्ट्रैटेजी बनाना और अडैप्टेबिलिटी दिखाना उसकी सफलता तय करता है। इसी तरह कार्यस्थल में प्रोजेक्ट में अनएक्सपेक्टेड बदलाव या डेडलाइंस में शिफ्ट व्यक्ति की फ्लेक्सिबिलिटी और मानसिक स्थिरता की परीक्षा लेते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो अनिश्चितताओं को स्वीकार करना और उनके अनुसार निर्णय लेना एक कौशल है। जब हम रिजिड या स्टबर्न होते हैं, तो बदलाव हमें हरा सकते हैं, लेकिन जब हम अडैप्टेबल और रिस्पॉन्सिव होते हैं, तो वही बदलाव अवसर में बदल जाते हैं। ठहरिए, यही कारण है कि कहानी में पात्रों का सामना आने वाली कठिन परिस्थितियों से होता है।
और उनके निर्णय और दृष्टिकोण ही उनके परिणाम तय करते हैं। सोचिए, क्यों कुछ लोग लगातार बदलती परिस्थितियों में स्थिर और प्रभावशाली रहते हैं, जबकि कुछ लोग हर छोटी चुनौती में उलझ जाते हैं? कारण यही है, पहले समूह ने अनिश्चितता को खतरे के बजाय अवसर माना। उन्होंने अपने दृष्टिकोण और रणनीति को बदलते हालात के अनुसार समायोजित किया। दूसरा समूह यदि रिजिड रहता है तो परिस्थितियां उन्हें पीछे खींचती हैं और सफलता अधूरी रहती है। तो इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं और अनिश्चितताएं हमेशा रहेंगी, लेकिन सही दृष्टिकोण, स्थिर मानसिकता और अडैप्टेबिलिटी ही उन्हें अवसर में बदल सकती है। और जैसे जैसे ये समझ विकसित होती है, कहानी हमें अगले पड़ाव की ओर ले जाती है, जहां निर्णय लेने और उनकी जिम्मेदारी स्वीकार करने का असली महत्व सामने आता है। और जैसे ही हम ये समझते हैं कि अनिश्चितताएं और अप्रत्याशित घटनाएं जीवन का हिस्सा है, अब कहानी हमें ये दिखाती है कि निर्णय लेना और उनकी जिम्मेदारी स्वीकार करना कितना अहम है। ठहरिए, क्योंकि हर निर्णय केवल तत्काल परिणाम नहीं लाता, बल्कि उसके प्रभाव आसपास के लोगों और आपके भविष्य पर भी पड़ते हैं। मुख्य पात्रों को यह एहसास होता है कि सही और सोच समझ कर लिया गया निर्णय उन्हें केवल संकट से बाहर नहीं निकालता, बल्कि उनकी स्थिरता और मानसिक संतोष भी बढ़ाता है। ध्यान दीजिए, निर्णय केवल तर्क या भावनाओं पर आधारित नहीं होते। रुकिए, यह उनके मूल्यों, प्राथमिकताओं और दीर्घकालीन प्रभाव पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर किसी विकल्प पर फैसला करता है, उसे यह देखना होता है कि यह निर्णय उसके लक्ष्य, समय और मानसिक संतुलन के साथ मेल खाता है या नहीं। इसी तरह कार्यस्थल में कोई प्रोजेक्ट या प्रमोशन का विकल्प चुनते समय केवल लाभ या पद की नहीं, बल्कि उसके असर और टीम के साथ तालमेल को भी ध्यान में रखना पड़ता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो निर्णय लेने की क्षमता अभ्यास और अनुभव से आती है। जब हम छोटे छोटे निर्णय सोच समझ कर लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और परिणाम का विश्लेषण करते हैं, तब बड़ी चुनौतियों में भी सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। ठहरिए, यही कारण है कि कहानी में पात्र हर निर्णय के साथ सीखते हैं और धीरे धीरे उनकी सोच, प्राथमिकताएं और मानसिक स्थिरता विकसित होती है। सोचिए, क्यों कुछ लोग दबाव में भी ठोस फैसले लेते हैं और स्थिर रहते हैं, जबकि कुछ लोग हर विकल्प में उलझकर पीछे हट जाते हैं? कारण यही है, पहले समूह ने निर्णय को केवल तात्कालिक लाभ नहीं, बल्कि मूल्य, प्राथमिकताएं और दीर्घकालीन परिणाम के आधार पर लिया। दूसरा समूह यदि केवल डर या बाहरी दबाव से निर्णय करता है, तो वो बार बार असफलता और उलझन में फंसता है। तो इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि निर्णय लेने और उनकी जिम्मेदारी स्वीकार करने की कला जीवन में स्थिरता, सफलता और मानसिक संतोष के लिए अनिवार्य है। और जैसे जैसे ये समझ विकसित होती है, कहानी हमें अगले पड़ाव की ओर ले जाती है, जहां हम असफलता, नुकसान और उनसे सीखने के असली महत्व को समझेंगे। और जैसे ही हम ये समझते हैं कि निर्णय लेना और उनकी जिम्मेदारी स्वीकार करना जीवन का अहम हिस्सा है, अब कहानी हमें ये सिखाती है कि असफलता, नुकसान और अनुभव से सीखना कितना महत्वपूर्ण है। ठहरिए, क्योंकि हर गलती या हर अप्रत्याशित परिणाम केवल बाधा नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। मुख्य पात्रों को यह एहसास होता है कि यदि वे अपनी गलतियों को केवल विफलता के रूप में देखें, तो वो उन्हें पीछे खींच सकती है। लेकिन यदि वे उन्हें एनालाइज करें और सीख ले, तो वही अनुभव उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। ध्यान दीजिए, असफलता का अर्थ केवल हार नहीं होता। रुकिए, ये फीडबैक है जो बताता है कि कौन सा रास्ता या तरीका काम कर रहा है और किसे सुधारने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो परीक्षा में असफल होता है, वो या तो आत्मग्लानि में डूब जाता है या अपनी तैयारी के तरीके को सुधार कर अगली बार बेहतर प्रदर्शन करता है। इसी तरह नौकरी में किसी प्रोजेक्ट में असफल होने पर स्किल सुधारना, अप्रोच बदलना और स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइज करना ही भविष्य की सफलता की कुंजी है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो अनुभव से सीखना और उसे लागू करना एक कौशल है। जब व्यक्ति हर गलती या नुकसान के बाद रिफ्लेक्शन करता है, लेसन्स निकालता है और उन्हें अपने काम या जीवन में अप्लाई करता है, तब रेजिलियंस और मेंटल स्ट्रेंथ विकसित होती है। ठहरिए, यही कारण है कि कहानी में पात्र धीरे धीरे हर असफलता के बाद मजबूत और समझदार बनते हैं
और उनकी निर्णय क्षमता और स्थिरता बढ़ती है। सोचिए, क्यों कुछ लोग लगातार गिरने के बावजूद उठते हैं और अंत में स्थिर और प्रभावशाली बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग पहली बड़ी चुनौती में ही हतोत्साहित हो जाते हैं। कारण यही है, पहला समूह असफलता को अनुभव और सीखने का अवसर मानता है, जबकि दूसरा समूह उसे केवल बाधा और डर के रूप में देखता है। परिणाम स्पष्ट है, जो अनुभव से सीखते हैं वे धीरे धीरे अपनी क्षमता और मानसिक स्थिरता बढ़ाते हैं और अंत में स्थिर और प्रभावशाली बनते हैं। तो इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि असफलता, नुकसान और चुनौतियां डरने या भागने की वजह नहीं है। ये जीवन के सबसे मूल्यवान शिक्षक हैं और उनका सही इस्तेमाल हमें अनुभव, सुधार और मानसिक स्थिरता की ओर ले जाता है। और जैसे जैसे ये समझ विकसित होती है, कहानी हमें अंतिम रूपांतरण और व्यक्तिगत विकास के पड़ाव की ओर ले जाती है, जहां अनुभव और सीख का असली असर सामने आता है। और जैसे ही हम ये समझते हैं कि असफलता और नुकसान केवल सीखने का अवसर है, अब कहानी हमें अंतिम चरण की ओर ले जाती है, व्यक्तिगत विकास और रूपांतरण। ठहरिए, क्योंकि यही वो क्षण है जब अनुभव, अभ्यास और लगातार सुधार मिलकर व्यक्ति के भीतर स्थिरता, समझ और आत्मविश्वास पैदा करते हैं। मुख्य पात्रों को ये एहसास होता है कि अब वह परिस्थितियों का शिकार नहीं है, बल्कि हर चुनौती का सामना समझदारी, तैयारी और मानसिक संतुलन के साथ कर सकते हैं। यही वो मानसिक शक्ति है जो केवल क्षमता और प्रयास से नहीं, बल्कि अनुभव और निरंतर अभ्यास से बनती है। ध्यान दीजिए, ये रूपांतरण अचानक नहीं आता। रुकिए, छोटे छोटे निर्णय, जिम्मेदारी स्वीकार करना, भरोसा और सहयोग का सही उपयोग, प्राथमिकताओं की स्पष्टता और असफलताओं से सीखने का निरंतर अभ्यास, ये सभी तत्व मिलकर व्यक्ति को अंतिम रूप देते हैं। कहानी में प्रत्येक छोटी जीत, हर अनुभव उन्हें अंतिम रूप में तैयार करता है। जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। सफलता केवल अंतिम परिणाम नहीं, बल्कि लगातार सुधार, सीखने और अनुभव से आता है। व्यवहारिक उदाहरण ले, एक छात्र जो बार बार असफलताओं के बावजूद लगातार अभ्यास करता है, हर बार अपने तरीके सुधारता है, अंततः अपनी पढ़ाई में मास्टर बन जाता है। उसी तरह कोई कर्मचारी जो गलतियों से सीखकर अपने कौशल को बढ़ाता है और सही निर्णय लेता है, वो धीरे धीरे प्रभावशाली और स्थिर पेशेवर बन जाता है। ठहरिए, यही प्रक्रिया बताती है कि अंतिम रूपांतरण केवल उपलब्धि में नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक शक्ति में होता है। सोचिए, क्यों कुछ लोग लगातार संघर्ष के बावजूद स्थिर रहते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ लोग हर चुनौती में घबराकर पीछे हट जाते हैं। कारण यही है, पहले समूह ने अनुभव, अभ्यास और सही दृष्टिकोण से अपने मन को प्रशिक्षित किया होता है। उन्होंने ये समझ लिया कि परिस्थिति कभी भी पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं होती, लेकिन उनका मन और निर्णय स्थिर रह सकता है। दूसरा समूह यदि यही समझ न पाए तो उन्हें हर चुनौती असंभव लगती है। तो इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि अंतिम रूपांतरण बाहरी परिस्थिति से नहीं, भीतर की स्थिरता, समझ और लगातार अभ्यास से आता है। जब व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है, निर्णय पर टिकता है और हर असफलता को सुधार का अवसर मानता है, तब वह केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, बल्कि उनका नियंत्रक बन जाता है। यही मानसिक शक्ति और व्यक्तिगत विकास की असली कहानी है, जो हमें अगले अंतिम टेकअवे और रिफ्लेक्साओं के चरण की ओर ले जाती है। और अब जब ये पूरी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची है, ठहरिए और पीछे देखिए। सोचिए कि शुरुआत में जीवन केवल अवसर, पद और पैसा लगते थे, लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि असली मूल्य केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे निर्णय, अनुभव, रिश्तों और मानसिक स्थिरता में छिपा है। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि हर चुनौती, हर असफलता और हर अप्रत्याशित घटना हमें मजबूत और समझदार बनाती है, बशर्ते हम उनसे सीखने और सुधारने के लिए तैयार हों। ध्यान दीजिए, जीवन का असली संतुलन बाहरी सफलता और आंतरिक संतोष के बीच होता है। रुकिए, सोचिए, क्या आप अपने समय, ऊर्जा और निर्णयों का सही उपयोग कर रहे हैं? क्या आप अपने रिश्तों और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दे रहे हैं, या केवल परिणाम और पद के पीछे भाग रहे हैं? यही सवाल है जो आपके अगले कदम की दिशा तय करेगा। छोटे छोटे बदलाव,
लगातार अभ्यास और अनुभव से सीखने की आदत ही आपको स्थिरता, सफलता और मानसिक संतोष दिला सकती है। तो जाते जाते खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने अनुभवों से सीखेंगे, निर्णयों की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे और हर चुनौती को अवसर मानकर आगे बढ़ेंगे। यदि यह प्रस्तुति आपको सोचने पर मजबूर कर पाई तो इसे सराहें, शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि और लोग भी इस विचार यात्रा का हिस्सा बन सके। और याद रखिए, असली कहानी किताब के अंत में नहीं, बल्कि आपके जीवन में उसके लागू होने पर शुरू होती है।